हेलो गाइस, आज हम लोग कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले नहीं है क्योंकि मैंने कल का वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरा कल टीसीएस एनक्यूटी का एग्ज़ाम था। तो आज मैं उसी पे बात करूँगा कि मेरा किस टाइप का क्वेश्चन था और मैंने इसे किस तरीके से सॉल्व किया। तो आज मैं अपने टीसीएस का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि हमारा एप्टीट्यूड में किस टाइप का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल एबिलिटी किस तरीके का था, एडवांस रीजनिंग किस तरीके का था, उसके बाद हमारा कोडिंग क्वेश्चन किस तरीके का था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब एडवांस और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका एप्टीट्यूड कैसा होता है। एप्टीट्यूड लेवल हम लोग का मतलब इजी टू मीडियम ही था। हम लोग का मेन जो आपका वर्बल एबिलिटी है वो इजी था एंड न्यूमेरिकल आपका थोड़ा सा मीडियम टाइप क्वेश्चन था। अगर आप अगर उसका फॉर्मूला वगैरह अगर कर लिए होंगे तो आप इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे। एंड इसमें एक और बात है कि आपका टीसीएस एनक्यूटी में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था। आप अगर टाइम लिमिट है, अगर मान लीजिए कि आप उसमें आपको 25% में 25 मिनट दिया जाता है, तो अगर आपने 25 मिनट के में सिर्फ मान लीजिए अगर 22-23 मिनट में आपने सिर्फ 10 12 या 15 या 20 क्वेश्चन भी किए, बाकी के टाइम पर आप अगर आप ऐसे ही तुक्का ही मार दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो अगर 5 में से अगर तुक्का मारिएगा तो कोई भी 2-3 तो सही हो जाए, तो छोड़ने से बढ़िया है कि आप उसे तुक्का ही मार दीजिए। एंड सेम एंड फिर बात आता है आपके रीजनिंग, तो रीजनिंग भी आपका मेन थोड़ा इजी था, मुझे ऐसा लगा। एंड अब आते हैं कोडिंग क्वेश्चन में। तो कोडिंग क्वेश्चन मेनली आपका दो टाइप का था, एक आपका इजी क्वेश्चन दिया गया था, एक आपका हार्ड क्वेश्चन। एक हार्ड नहीं था, मतलब वो मीडियम टाइप का क्वेश्चन था। तो पहला इजी क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि हम लोग के वो मेनली हम लोग का डुप्लीकेट एरे के ऊपर बेसिस पे क्वेश्चन था। एंड वो कुछ उस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया था कि एक एनिमल जोन है एंड उस जोन में हम लोग को मतलब एक एनिमल के एक एरे साइज दिया हुआ है एंड उसमें बोला गया कि कौन सा एनिमल हम लोग का बार बार विजिट कर रहा है, मतलब कौन सा जोन में कौन सा एनिमल बार बार विजिट कर रहा है, तो वो हम लोग को काउंट करके प्रिंट करवाना था। तो सेम मैंने डे 4 में इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया था। आपका क्या बोलते हैं उसे, डुप्लीकेट एरे में। बट एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है जो मैंने भी फेस किया कि मान लीजिए कि मैंने तो उसे लीड कोड पे सॉल्व करता था। लीड कोड में हम लोग का यूजर इनपुट लेना नहीं पड़ता है सबको, एंड इसमें सारा इनबिल्ट फंक्शन यूज होता है। तो मैंने उस कोड में एक चीज़ ये गलती कर दी थी कि मैंने यूजर इनपुट ले लिया था, बट मैंने उस कोड में वेक्टर टाइप को डिक्लेयर करना ही मैं भूल गया था। तो इस टाइप इसके लिए मेरा कोड एक मतलब फुल लूप में एरर बता दे रहा था कि जैसे कि मैंने एन यूजर इनपुट लिया था एंड मैं डायरेक्ट फुल लूप में एन को साइज से डिक्लेयर कर दे रहा था। मैंने उसे एन को मैं उस एन को वेक्टर में एरे के रूप में डिक्लेयर ही नहीं किया था, तो मेरा वो एक एरर आ रहा था उस कोड में। तो मैं आज उसी पे आज बात करूंगा। एंड सेकंड क्वेश्चन था हमारा एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग का हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आते हैं। सब पेशेंट के सब हर एक पेशेंट को हर एक पेशेंट आईडी आईडी दिया जाता है एंड उस पेशेंट आईडी को एक डेटाबेस में स्टोर किया जाता है कि कौन सा पेशेंट हम लोग का बार बार विजिट कर रहा है। जो पेशेंट हम लोग का बार बार अगर विजिट कर रहा है तो उन लोग को सबसे पहले इलाज किया जाएगा। इस बेसिस पे क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग को चेक करना था कि जो भी हम लोग एरे दिया हुआ है हम लोग को उसमें मतलब 9 टाइम्स एरे दिया 9, हम लोग का पेशेंट विजिट दिया हुआ था 9 एंड पेशेंट आईडी दिया हुआ था 9, तो एरे दिया हुआ था मतलब एक एरे दो बार करके। कुछ कुछ सेम एरे भी था, कुछ कुछ एक टाइम्स था, कुछ 2 टाइम्स था, कुछ 3 टाइम्स था। मैं उसका भी आपको कोड लिख के एंड कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी। एंड फिर उसके में हम लोग को बोला गया था कि इसे हम लोग को सॉर्ट करके फिर इसका जो हम लोग को काउंट करना है कि कौन सा पेशेंट कितने बार विजिट कर रहा है उस काउंट को हम लोग को प्रिंट करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हमारा जो क्वेश्चन मैंने जैसे पहला क्वेश्चन में बात की कि हम लोग को क्वेश्चन पहला एनिमल जोन के ऊपर दिया हुआ था। तो उस क्वेश्चन में हम लोग का क्या बोला गया था कि हम लोग को एक इनपुट दिया गया। जैसे इनपुट हम लोग का था 1 2 2 3 3 4, तो इसमें हम लोग को बोल दिया गया था कि 2 दो बार आ रहा है, 3 दो बार आ रहा है। तो मतलब मान लीजिए कि 2 एक एनिमल है एंड 3 भी एक एनिमल है, तो वो 2 हम लोग को दो बार विजिट कर रहा है एंड 3 भी हम लोग को दो बार विजिट कर रहा है। तो उसको हम लोग को काउंट करके प्रिंट करवाना था कि हम लोग का जैसे मान लीजिए कि 2 हम लोग को दो बार विजिट कर रहा है एंड 3 भी दो बार विजिट कर रहा है, मतलब दो ऐसा एनिमल है जो हम लोग को दो बार जोन में विजिट कर रहा है। तो उसी को हम लोग को काउंट करके प्रिंट करवाना है। तो मैंने इसका कोड लिखा था कि हम लोग को एक यूजर इनपुट पहले लेना था एंड यूजर इनपुट लेने के बाद
उसको हम लोग को क्या करना था, उस एरे को पूरा ट्रेवर्स करके उसके बाद हम लोग को उसको चेक करना था कि इसमें हम लोग को कौन सा एलिमेंट 2 बार विजिट कर रहा है या नहीं। अगर कोई विजिट कर रहा तो उसको काउंट को प्लस प्लस कर देना था। सेम लॉजिक मैंने डुप्लीकेट एरे जो क्वेश्चन सॉल्व किया था डे 4 में, सेम सेम यही क्वेश्चन था। एंड उसमें हम लोगों ने उसका ऑप्टिमल अप्रोच हैशसेट से यूज़ किया था। तो मैंने इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच ही लिखा था कल पीसीएस कोड पर, बट मैंने वहाँ पर एक चीज़ गलती ये कर दी, मैं आपको देखा था। मैंने कल ये कोड लिखा था कि मैंने एक एन टाइप का इंटीजर ले लिया एंड उसको फिर यूजर इनपुट के लिए सी इन करवा दिया एंड उसको प्रिंट करवा दिया सी आउट एन को। फिर मैं यहाँ पर क्या किया था कि मैंने इंट काउंट टाइप का एक इंटीजर लिया था, काउंट टाइप का एक वेरिएबल लिया था जिसको मैंने 0 से डिक्लेयर किया था कि मैं पूरे एरे में ट्रेवर्स करूंगा, जहाँ पर भी हमारा जो भी कोई भी एलिमेंट अगर सेम आ रहा था हम लोग उसको प्लस प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर फोर लूप चलाया था 2 ठो, एक इन आई इज इक्वल टू 0 एंड एक आई लेस देन एन डॉट साइज ऑफ -1 एंड एक गया था आई प्लस प्लस। फिर एक और मैंने जे जे लूप चलाया था 4 इन जे इज इक्वल टू आई प्लस 1। ये मेरा अगर मेरा आई 0 से स्टार्ट होगा तो जे हमारा आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा एंड फिर जे लेस देन एन डॉट साइज ऑफ एंड फिर जे प्लस प्लस हो जाता। फिर इसमें अगर हम लोग चेक करते हैं कि इफ कंडीशन लगा कि अगर मेरा एन ऑफ आई इज इक्वल टू एन ऑफ जे के बराबर हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है दोनों हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब उसको काउंट में इंक्रीज स्टोर कर देंगे। तो क्या करेंगे सी एन ऑफ आई इज इक्वल टू एन ऑफ जे एंड इसमें क्या करेंगे हम लोग काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। लास्ट में लूप से बाहर आने के बाद हम लोग सी आउट करा दिए थे काउंट को एंड लास्ट में रिटर्न 0 को प्रिंट कर दिए थे, रिटर्न 0। एंड इसमें हम मैंने बेसिकली ये किया था कि मैं जो एन जो यहाँ पर मैं जो फोर लूप में जो एन को साइज से डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इसमें एक चीज़ मैं सेम कोड यही लिखा था, बट मेरा यहाँ पर एरर यहाँ पर आ रहा था कि यहाँ पर मुझे एरर में शो कर रहा था कि हमारा कि मेरा फोर लूप में एरर इसलिए शो कर रहा था क्योंकि ये जो एन है ये तो मैंने इंटीजर टाइप लिया है, क्योंकि इंटीजर में एन तो हमारा कोई साइज से डिक्लेयर ही नहीं होता, तो इसीलिए इसमें मैंने एक लाइन मिस कर दिया था कि इसमें एक लाइन होता कि वेक्टर इंट ऑफ ए आर आर ऑफ एन, ये साइज होता है। हम लोग फिर क्या करते हैं फोर लूप लगाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस होता। फिर हम लोग क्या करते हैं सी इन करते हैं एन को, मतलब यूजर इनपुट फील्ड लेते हैं। ये अब मेरा क्या होता है वेक्टर, ये एक मेरा क्या होता है एरे टाइप बन जाता है, एरे का इनपुट हम लोग लेते हैं। उसके बाद हम फुल लूप में ये जो मैंने जो सेम लिखा एन डॉट साइज तब मेरा ये काम कर जाता है। मैंने सिर्फ ये एक लाइन नहीं लिखा था, इसके वजह से मेरा कोड में एरर आ जाना। एंड मैंने डायरेक्टली मैं लीड कोड से डायरेक्ट टीसीएस में नॉर्मली मैं जब किया तो उसमें मुझे बेसिकली यही दिक्कत हुआ था कि एक तो यूज़र इनपुट लेने, मैंने यूज़र इनपुट वगैरह सब कुछ ले लिया, बट मैं वहाँ पर सिर्फ वेक्टर ऑफ इंट ऑफ एरे ऑफ एन जो एन जो मैंने लिया था इंटीजर था उसको मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया था कि ये मेरा एरे है, इसलिए मेरा वहाँ पर दिक्कत हो रहा था। एंड सेम सेकंड क्वेश्चन में भी सेम दिया हुआ था कि हम लोग अगर कोई भी पेशेंट अगर विजिट नहीं करता तो हम लोग क्या करना है कि उसको -1 रिटर्न कर देना है। तो सेम मैंने भी चेक किया, सेम क्वेश्चन भी मैंने सेम ब्रूट फोर्स अप्रोच ही किया था कि मैंने 2 लूप लगाया था। 2 लूप लगा के मैं वहाँ पर चेक कर, पहले मैंने क्या किया था कि मैं पहले आपको क्या बोलते हैं एक पेशेंट आईडी लिया, एक पेशेंट विजिट लिया कि मेरा कितना पेशेंट विजिट कर रहा है। तो पेशेंट विजिट मेरा 9 पेशेंट मेरा विजिट कर रहा है जैसे कि मेरा एग्जाम्पल में दिया हुआ था उस कोड में। एंड उसके बाद उसमें बोला गया था कि उसमें बोला गया था कि हम लोग का एक पेशेंट आईडी दे दिया गया था 9। तो एंड उसमें फिर हम लोग को बोला गया था कि अगर जो पेशेंट हम लोग फिर हम लोग क्या करना था उसको सॉर्ट करना था। सॉर्ट करने के बाद फिर हम लोग को उसमें एक इफ कंडीशन दे दिया गया था कि अगर कोई भी पेशेंट विजिट नहीं कर रहा है, कोई भी आईडी अगर हम लोग को डेटाबेस में नहीं मिलता तो हम लोग को उसको रिटर्न -1 कर देना है। एंड फिर हम लोग को उसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद फिर इसमें हम लोग को सॉर्ट फंक्शन इसीलिए बोला गया था कि अगर हम लोग कोई भी एरे अगर सॉर्ट कर देंगे तो हम लोग क्या होगा कि उस एलिमेंट को खोजने में आसानी होगा कि हम लोग को कोई भी एलिमेंट 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब ये सेम आप इसको बोल सकते हैं कि आप ये क्या बोलते हैं उसको डुप्लीकेट एलिमेंट का ही जैसा क्वेश्चन था कि हम लोग को कोई भी डुप्लीकेट अगर मिल जाए तो हम लोग को उसको काउंट को प्लस प्लस करके उसको प्रिंट करवा देना है। सेम हम लोग को भी फर्स्ट क्वेश्चन में सेम था, सेकंड क्वेश्चन में आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम लोग को मेन सॉर्टिंग फंक्शन यूज करना था। सॉर्टिंग फंक्शन यूज करने के बाद हम लोग को चेक करना था कि हमारा कोई डुप्लीकेट एलिमेंट मिल जाए कि नहीं। तो
जैसे हम लोग का एग्जांपल में उसमें दे दिया गया था कि हम लोग को एक पेशेंट आईडी दे दिया गया था, कि 201 एंड था, फिर 203 था, 201 था, फिर से मान लीजिए 201 मेरा 2 बार आ रहा था, ये क्या हुआ, मेरा डुप्लीकेट हो गया। एंड अभी कैसे डुप्लीकेट हो उसको मैं बता, 202 हो गया, 209 हो गया, 208 हो गया। एंड फिर मुझे क्या बोला गया था कि एंड पेशेंट विजिट मेरा कितना करा था, मान लीजिए वहाँ पर 9 था, मैं यहाँ पर 6 ले ले रहा हूँ, तो मेरा 6% विजिट कर रहा है, 6% का ID मैंने दे दिया। एंड फिर इसमें क्या बोला था कि मुझे क्या बोला था गया था, इसको पहले सॉर्ट कर दो, तो मैंने इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज कर लिया था। एंड सॉर्ट ऑफ पेशेंट आईडी डॉट, हम लोग क्या कर देते हैं इसको, पेशेंट आईडी डॉट बिगिंस कॉमा पेशेंट आईडी डॉट एंड कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये पूरा एरे पूरा सॉर्ट आ जाता, तो 201 एक बार आ जाता। तो हम लोग इसको दो लूप यूज कर लेते हैं कि पूरा एक आई 0 से स्टार्ट होता है और एक जे I+1 से स्टार्ट होता। अगर दोनों मेरा एलिमेंट अगर सेम हो जाता, हम लोग एक आपका क्या बोलते हैं, एक इंटीजर टाइप का विजिट वाला क्या बोलते हैं उसको, काउंट या विजिट बना लेते हैं कि हम लोग का कितना बार विजिट कर रहा है, कौन सा पेशेंट है, कौन सा पेशेंट, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं सेम। तो उसको सेम मैंने सेम कॉन्सेप्ट वहीं पर भी लगाया था, बट वहाँ पर भी मैंने सेम वेक्टर ऑफ एंड को एरे से इनिशियलाइज नहीं किया था, मतलब सेम ऊपर में जो मैंने एक लाइन छोड़ा था, एक लाइन मिस किया था, सेम इस क्वेश्चन में भी मैंने एक लाइन मिस कर दिया था। उसकी वजह से मेरा भी सेम एरर आ रहा था कि मैंने फुल लूप में एक एरर आ रहा है मेरा, बट वहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। एंड इसका जो ऑप्टिमाइज अप्रोच था कि इसका जो मेन जो कोड था, मैंने तो एक नंबर में आपको कोड बता दिया कि मेरा कहाँ पर गलती था। इसका सेकंड नंबर कोड मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में ही मैंने जैसे बात किया कि आपको एक एग्जांपल दे दिया गया था कि 1 2 2 एंड समथिंग लाइक 3 3, जस्ट लाइक 201 202 203 204, फिर से 201, फिर से 202, फिर 205, फिर 206, इस तरीके से एक पेशेंट आईडी बना हुआ था। तो उसमें से हम लोग को चेक करना था कि कौन सा विजिट कर रहा है, कि जैसे यहाँ पर मेरा 201 दो बार विजिट कर रहा है, फिर हमारा 202 दो बार विजिट कर रहा है, 203 एक बार विजिट कर रहा है, 204 एक बार, 205 एक बार, 206 एक बार, मतलब 201 दो बार विजिट कर रहा है, 202 विजिट दो बार विजिट कर रहा है। तो वही हम लोग को प्रिंट करवाना था। तो मैंने यहाँ पर गलती यही कर दिया गया था कि पेशेंट आईडी मैंने यूज किया था एंड उसको मैंने वेक्टर और प्रिंट ऑफ एरे से इनिशियलाइज नहीं किया था। एंड एक और बात की, मैंने उसमें इनबिल्ट शॉर्ट फंक्शन यूज कर लिया था, तो इसीलिए मेरा कोड बेसिकली उसमें एरर शो कर रहा था। एंड कोई नहीं, हम लोग किसी गलती से कुछ नया चीज़ सीखते हैं, तो मुझे ये भी नया चीज़ सीखने मिला कि अगर हम लोग डायरेक्ट लीड कोड से अगर किसी, मान लीजिए हम लोग VS कोड में रन कराते उस कोड को, तो उस कोड में मुझे मान लीजिए को मेरा VS कोड में एक TCS के कंपाइलर में एक और चीज़ होता है कि आपको उसमें कोई भी चीज़ इनबिल्ट कुछ कोई फंक्शन नहीं मिलेगा, आपको सब खुद से उसमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, खुद से आपको उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको यूजर इनपुट खुद से लेना पड़ेगा, उसमें यूजर आउटपुट खुद से देना पड़ेगा, यूजर आउटपुट तो आ ही जाएगा, यूजर इनपुट आपको खुद से लेना पड़ेगा। एंड कोई भी फंक्शन, मान लीजिए सॉर्टिंग का कोई फंक्शन यूज करें, तो आपको सॉर्टिंग पूरा का आप इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज नहीं कर सकते, आपको उसमें पूरा सॉर्ट का जो मैंने जो बताया था आपको, पूरा सॉर्टिंग का जो लूप होता है उसको आपको यूज करके करना पड़ेगा पूरा सॉर्टिंग का। एंड आपको एक टेम्पोररी वेरिएबल इनिशियलाइज करके उसका सॉर्टिंग फंक्शन यूज कर सकता है। एंड तो चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन का भी एक जो मैंने जो एरर किया था उसको ठीक करके मैं उसका एक बार कोड आपको लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले तो आपको हैशटैग इंक्लूड लिखना पड़ता है, जैसे कि मैं C++ में लिख रहा हूँ। एंड अगर आप पाइथन में लिख रहे हैं तो उसमें कोई भी ऐसे हेडर फाइल नहीं होता, अगर जावा में लिख रहे हैं तो उसमें आपका हेडर फाइल होता है। तो इंक्लूड, मैं तो बोलेगा कि अगर आप TCS का एग्जाम में कोड का ऐसे लिख रहे हैं तो उसको मैं आप पाइथन में लिखिए, तो उसमें आपको क्या होता है, हेडर फाइल को उतना टेंशन नहीं रहता, तो आपका कोड ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहता है रन होने का। तो इससे बढ़िया आप C++ या जावा से बढ़िया आप थोड़ा सा पाइथन का ही कोड अगर उसमें लिख दीजिएगा तो आपका कोड उसमें रन हो जाएगा, उतना झमेला नहीं रहता आपका कि एरर आ जाएगा। तो इसमें हम लोग, अगर आप TCS के कोड में अगर C++ यूज कर रहे हैं तो हमसे हैशटैग इंक्लूड इसमें यूज करिएगा क्या, बिट्स ऑफ std C++.h। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका सारा जितना भी आपका
फंक्शन वगैरह रहता है सब चल जाता है, इसमें कोई भी एरर नहीं आता। तो आप ये यूज़ करिए। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। फिर क्या यूज़ करते हैं इंट मेन हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या किया हम कि एक एन टाइप इंटीजर टाइप एन ले लिया, इंट एन। फिर इसको सी इन करवा दिए, इनपुट ले लिए। फिर क्या किए कि सेम मैंने ये वेक्टर ऑफ इंट ऑफ एरे को मैंने उसमें भी सेम इनिशियलाइज ही नहीं किया था, बस यही मेरा मिस्टेक था उस कोड में, बाकी मेरा पूरा का पूरा कोड मेरा सही था। एंड फिर क्या था कि एक हम लोग फोर लूप ले ले रहे, जो मैंने जो एरे ऑफ एन बनाया उसको भी हम लोग फोर लूप चला के हम लोग उसको भी तो उसका भी तो यूजर इनपुट लेना पड़ेगा। अगर मैं एरे ऑफ एन का यूजर इनपुट नहीं लूंगा तो वो तो फिर से एरर तो देगा। तो सेम इंट ऑफ आई इज इक्वल टू 0 से लेगा आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस एंड सी इन ऑफ एरे ऑफ आई। ये आ गया मेरा यूजर इनपुट आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन, मैं तो बोलूँगा आप डायरेक्ट इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज मत करिएगा इस सेल्स के कोडिंग एग्जाम में। आप पहले बेसिकली जैसा सॉर्टिंग टेक्निक यूज होता है टेम्पोररी वेरिएबल यूज करेगा, आप वैसा ही यूज करिएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज करता हूँ सॉर्ट एरे डॉट बिगिन कॉमा एरे डॉट एंड। फिर क्या करेंगे काउंट वेरिएबल में इनिशियलाइज कर ले रहा हूँ ताकि हम लोग उसमें काउंट को स्टोर कर सके कि हमारा कौन सा पेशेंट बार बार विजिट करता है, रीविजिट करता है। इन काउंट एक वन से इनिशियलाइज कर ले रहे एंड फिर फोर लूप चलाएंगे फोर इन फोर इंट आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। फिर क्या होगा कि इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस 1 हो जाएगा हमारा। फिर क्या काउंट प्लस प्लस इसमें हम लोग कर देंगे एंड फिर एक एल्स कंडीशन लगाएंगे कि मैंने जैसे बोला कि अगर विजिटेड हो तो उसको काउंट को कर दो। ये फिर एल्स में हम लोग और इफ कंडीशन लगा देंगे कि अगर मेरा काउंट ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे कि इसमें एरे ऑफ आई माइनस 1 लेस देन उसमें क्या करेंगे कि मेरा विजिटेड है और मेरा मतलब हम उसमें क्या इसमें क्या प्रिंट, अगर मेरा काउंट जो है अगर एक से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें मैं क्या प्रिंट कर दूंगा कि मेरा जो पेशेंट आईडी है वो कितना बार विजिट कर रहा है, और उसका जो भी पेशेंट आईडी दिया होगा वो हम लोग शो करेंगे कि वो हम लोग का कितना बार विजिट कर रहा है। तो हम लोग सेम वही चीज़ कर रहे थे कि एरे ऑफ विजिटेड है कि हम चेक करें कि हमारा विजिटेड कितना बार हुआ और कितना बार विजिट कर रहा है हमारा। तो इसमें हम लोग विजिटेड टाइम्स, फिर इसके बाद इसको इफ कंडीशन वन करें फिर हम लोग काउंट इज इक्वल टू 1 कर देंगे। फिर लास्ट में ये फोर लूप पूरा क्लोज करने के बाद एक और इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा काउंट ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो सेम मैंने यहाँ पर आई माइनस 1 किया था तो हम इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि सी आउट करा देंगे एरे एन माइनस 1 विजिटेड एंड फिर काउंट टाइम्स। फिर लास्ट में क्या कर देंगे रिटर्न 0। एंड एक और कंडीशन इसमें लगा सकते हैं कि हम लोग का अगर कोई भी अगर विजिट नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे कि -1 प्रिंट कर देंगे या रिटर्न -1 कर देंगे। तो आप यहाँ क्या इसको सॉर्टिंग के ऊपर ही रैक इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि नहीं, हम लोग काउंट यहाँ इनिशियलाइज किया तो काउंट के बाद लगा लीजिएगा। अगर मेरा इफ काउंट इज इक्वल अगर मेरा 0 हो जाता है, काउंट अगर मेरा 0 हो जाता है मतलब कोई भी पेशेंट अगर मेरा विजिट नहीं कर रहा तो काउंट इंक्रीज कैसे होगा। अगर मेरा काउंट इज इक्वल मेरा 0 हो जाता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे रिटर्न -1 कर देंगे। एंड फिर इस तो मेन लोगों ने मतलब मैंने टीसीएस के एग्जाम में यही एक चीज़ मैंने
मैंने सीखा कि हम लोग जैसे कि हम लोग डेली लीड कोड पे क्वेश्चन करते हैं, तो लीड कोड पे क्वेश्चन करने से क्या होता है कि हमारा सारा हम लोग को इनबिल्ट फंक्शन मिल जाता है। यूजर इनपुट भी दिया हुआ रहता है, इनबिल्ट फंक्शन भी मिल जाता है, हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। हम लोग सिर्फ मेन लॉजिक लिखते हैं और हमारा कोड रन हो जाता है। तो हम लोग अब से क्या करेंगे, हम लोग अब से लीड कोड पे तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही करेंगे, साथ में साथ हम लोग इसका VS कोड में भी एक बार रन करके चेक करेंगे कि हमारा रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे क्या हो कि हमारा प्रैक्टिस बना रहेगा एंड आने वाले अगले कोडिंग कोडिंग एग्जाम में किसी भी कंपनी का, तो उसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम लोग VS कोड में भी कोड रन करके चेक करेंगे। तो मेनली तो इसमें हम लोग को इनपुट एक तो खुद से लेना पड़ता है, प्लस इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है कि डॉट साइज जो होता है वो हम लोग का सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, सिर्फ वेक्टर या एरे पे ही हम लोग यूज करेंगे। मैंने जो फोर फोर लूप में जो मैंने जो क्वेश्चन 1 में जो देखा है कि मैंने जो गलती किया था कि फोर इंट आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन डॉट साइज ऑफ, और मैंने उसको एन को एरे या वेक्टर के रूप में कुछ इनिशियलाइज ही नहीं किया था, तो इसलिए मेरा एरर शो कर रहा था। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करें, जो हम लोग का डॉट साइज होता है वो हम लोग वो किस में इनिशियलाइज होता है, एरे या फिर वेक्टर में डॉट साइज ऑफ इनिशियलाइज होता है। एक तो वो चीज़ हम लोग को सीखने मिला। दूसरा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मतलब हम लोग तो डायरेक्ट लीड कोड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग को ये गलती हो गया था बस। बाकी मेरा जो लॉजिक था उस कोड में बाकी पूरा का पूरा कोड मेरा सही था। अब बाकी अब TCS की मर्जी, एंड आप लोग भी ये गलती अगर ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो आज बनाया। एंड आज इसके ये वीडियो अपलोड होने के बाद मैं डे 17 का भी क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। उस क्वेश्चन में भी मैंने उस क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर लिया था, बट मैं उसे कल अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा एग्जाम था, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाया। तो अगर आप लोग भी अगर प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये गलती TCS के एग्जाम में मत करिएगा, या किसी और भी कोडिंग एग्जाम में मत करिएगा जो मैंने की। तो मेन पर्पस मेरा यही था कि आप लोग भी मेरे ऐसा एक एरर या लाइन मिस्टेक ना करें जिसकी वजह से आपका पूरा कोड ही रन ना हो। एंड ये क्वेश्चन मेनली ये दोनों क्वेश्चन इजी ही था मेरे लिए, मैंने इसे सॉल्व कर लिया था, बट मेरा एक लाइन की वजह से ये एरर आ गया। बट कोई नहीं, हम लोग फिर नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे, नेक्स्ट आने वाला और किसी कंपनी में भी ट्राई करेंगे। एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले हम लोग डे 18 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल फिर। एंड तब तक के लिए बाय।